Good morning, respected Principal Ma'am, honorable teachers, and my dear friend. Today, we, the children of Class 8, are here to present you the Special Assembly of Quit India Movement. So let us start with the Special Assembly. Hope you all like it. Thank you. Good morning to respected principal ma'am, honorable guests, my respected teachers and my dear friends. Today I Harshdeep Kaur from class 8 is going to present a speech on Quit India movement. The Quit India movement, also known as India August movement or Bharat Chodo Andolan, was launched at the Bombay session of the All India Congress Committee by Mahatma Gandhi on August 8, 1942. The protest was initiated to demand an end to the British rule in India. Since the movement was held in August, it is also known as August Kranti or August movement. Mumbai's Gwalior Tank Maidan, also known as Agast Kranti Maidan, is the place where Mahatma Gandhi delivered his speech marking the beginning of the Quit India movement. Mahatma, along with other leaders, gathered here on August 8 and 9, 1942. The Maidan also houses a monument as a tribute to the historical event. In his speech at Mumbai's Gwalior Tank, Gandhiji called the nation to do or die. In his speech, within hours of the speech, almost the entire INC was imprisoned without trial. Several leaders like Mahatma Gandhi, Maulana Abdul Kalam Azad, Jawaharlal Nehru, and Sardar Vallabhbhai Patel were arrested. Thank you all. Jai Hind, Jai Bharat. सुप्रभात। मेरा नाम दिव्या मिश्रा है। मैं कक्षा 8वीं डा की छात्रा हूँ। आज के विषय भारत छोड़ो आंदोलन पे अपने विचार व्यक्त करने जा रही हूँ। छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ हुआ था। इसका मकसद भारत माँ को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करना था। यह आंदोलन देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ओर से चलाया गया था। बापू ने इसकी शुरुआत बम्बई की आजाद मैदान से की थी। पहली बार अहिंसा के पुजारी ने की थी करो या मरो की बात। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंग्रेजी हुकूमत को स्पष्ट कर दिया कि वह युद्ध के प्रयासों का समर्थन तब तक नहीं देंगे जब तक कि भारत को आजादी न दी जाए। इस बार यह आंदोलन बंद नहीं होगा। देशवासियों को अहिंसा के साथ करो या मरो के जरिए आत्म आजादी के लिए अनुशासन बनाए रखने को कहा। बहुत जल्द भारत छोड़ो आंदोलन देश भर में फैल गया। सभी प्रांतों में लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। ब्रिटिश पुलिस हिंसक रूप से आंदोलन को दबाने के प्रयास में जुटी थी और फिर 1857 के पश्चात देश की आजादी के लिए चलाए जाने वाले सभी आंदोलन में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन सबसे विशाल और सबसे प्रभावित आंदोलन साबित हुआ। इस आंदोलन ने भारत में ब्रिटिश राज की नींव पूरी तरह से हिला दी। आंदोलन का ऐलान करते वक्त गांधी जी ने कहा था, मैंने कांग्रेस को बाजी पर लगा दिया है। यह जो लड़ाई छिड़ रही है वह एक सामूहिक लड़ाई है। यह वजह है कि 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन भारत के इतिहास में अगस्त क्रांति और अंग्रेजी में क्विट इंडिया मूवमेंट से भी जाना जाता है। जय हिंद।
सुप्रभात आप सभी को। मैं भार्गवी चौबे कक्षा 8वीं ब की छात्रा आप सभी के समक्ष एक कविता लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ कि चाहती हूँ कि कोई नेक काम हो जाए, चाहती हूँ कि कोई नेक काम हो जाए, मेरी हर सांस देश के ही नाम हो जाए, मेरी हर सांस देश के ही नाम हो जाए। जो सिर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो, जो सिर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो, जो सिर झुके तो वतन को प्रणाम हो जाए, जो सिर झुके तो वतन को प्रणाम हो जाए। ईश्वर की वंदना करती हूँ और इस ईश वंदना से राष्ट्र वंदना तक जाती हूँ, तो सुनिएगा। हे ईश्वर मालिक, हे दाता, हे जगत नियंता दीन बंधु, हे सर्वेश्वर प्रभु, हे भगवान, हे प्रतिपालक, हे दया सिंधु, सच्चिदानंद घट घटवासी, सुख दुख राशि करुणावतार, हे विघ्न हरण मंगल मूरत, हे शक्ति रूप, हे गुणागार। सभ्यता यशस्वी हो जाए, मानवता का फैले प्रकाश, सब दिव्य दृष्टि के पोषक होकर दो को दृष्टि का सर्वनाश। इतिहास इतिहास गढ़े जाए प्रतिपल, इतिहास गढ़े जाए प्रतिपल, पृष्ठों में अकलंकता रहे, सज्जनता का अनुशीलन हो, सज्जनता का अनुशीलन हो, मानव को पद का पता रहे, हर एक बालिका विदुषी हो, हर बालक नीति निधान रहे, फहराए तिरंगा अंबर में, माँ का धानी परिधान रहे। जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान रहे, जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान रहे। अब जानिए मेरी दृष्टि में भारतवर्ष क्या है। खड़ा नगराज धरती के समुन्नत भाल जैसा है, यहाँ की संस्कृति का रूप शुभ टकसाल जैसा है,
यहाँ की संस्कृत का रूप शुभ टकसाल जैसा है। कोई उपमा में सारे विश्व को कह दे शिवाला तो मेरा ये देश पावन आरती के थाल जैसा है। मेरा ये देश पावन आरती के थाल जैसा है। 4 पंक्तियां आपको और सुनाना चाहूंगी। ये ना मानो सिर्फ गीत गाने लगे हैं, कि ये ना मानो सिर्फ गीत गाने लगे हैं, काव्य की कला को ये ना मानो सिर्फ गीत गाने लगे हैं, कि ये ना मानो सिर्फ गीत गाने लगे हैं, काव्य की कला को आजमाने लगे हैं। शब्द शीश श्रद्धा से झुकाने लगे हैं, शब्द शीश श्रद्धा से झुकाने लगे हैं। आंसुओं की सिंधु में नहाने लगे हैं, आंसुओं की सिंधु में नहाने लगे हैं। कितने शहीद हुए देश के जवान, इतने शहीद हुए देश के जवान। हिंदुस्तान लगने लगा है शमशान, हिंदुस्तान लगने लगा है शमशान। कि इतने शहीद हुए देश के जवान, हिंदुस्तान लगने लगा है शमशान। सैनिकों की मौत देख धैर्य खो पड़ा, सैनिकों की मौत देख धैर्य खो पड़ा। लाशों से लिपट के तिरंगा रो पड़ा, लाशों से लिपट के तिरंगा रो पड़ा। कि रो रहा तिरंगा कुछ तो पसीजिए, रो रहा तिरंगा कुछ तो पसीजिए। देना है तो खून का हिसाब दीजिए, देना है तो खून का हिसाब दीजिए। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेजों की गोलियों का डट कर सामना करेंगे। आजाद हैं, आजाद ही रहेंगे। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत। साइमन गो बैक, साइमन Simon, go back. Simon, go back.